जब अंतराय कर्म का क्षय उत्सव होता है उसमें भी लाभ अंतराय कर्म का क्षय उत्सव होता है, तब साधु को आहार का लाभ मिलता है। और श्रावक को जब दान अंतराय कर्म का क्षय उत्सव होता है तब कहीं दान देने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। लाख प्रयास कर लिया जाए, सब उपलब्धियां हो जाएं, जब तक अंदर में अपने पुण्य कर्म का उदय नहीं आएगा, पाप कर्म का अभाव नहीं होगा, दान अंतराय कर्म का क्षय उत्सव नहीं होगा, बाहर हम कितने व्यवहार पड़गहान कर ले, कितने भी मूल्यवान द्रव्यों को लेकर मुनि राज की प्रतीक्षा करें, कितने भी हम प्रयास करें, मुनि राज या तो आएंगे नहीं, आ भी जाएंगे तो निरंतराय आहार संभव नहीं है। भाई सानंद आहार संपन्न होना संभव नहीं है। इसलिए सब अंदर में श्रावक अर्थात दाता का भी दानंतराय कर्म का क्षयोपसन अर्थात पुण्य कर्म का उदय चाहिए, और मुनि महाराज के लिए भी लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपसम अर्थात पुण्य कर्म का योग चाहिए, तब ये दान की प्रक्रिया संपन्न होती है, आहार की प्रक्रिया संपन्न होती है। हम सब जानते हैं युग के प्रारंभ में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को 160 दीक्षा लेते ही 63 रिद्धियों का लाभ मिल गया। केवल ज्ञान अकेला शेष था, बाकी संपूर्ण रिद्धियाँ उपलब्ध हो गई। मगर 6 महीने के उपवास करने के उपरांत भी उनकी लाभ अंतराय कर्म का उदय बना रहा। ऐसा तीव्र अंतराय कर्म का उदय बना रहा कि सोदरमिंद्र को गर्भ के पहले भी समाचार था कि गर्भ में आने वाले गर्भ कल्याणक का भी समाचार मिला, जन्म कल्याणक का भी समाचार मिला, दीक्षा कल्याणक का समाचार मिला। समय से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं असंख्य देव देवियों के साथ में कल्याणकों को मनाया। मगर जब आहार को निकले तो सोदरमिंद्र को अभी ये नहीं लगा कि आहार क्यों नहीं हो रहे। मुनिराज महामुनिराज बनने वाले तीर्थंकर मुनिराज 6 महीने 7 महीने 8 दिन निकल गए, आहार का योग क्यों नहीं बन रहा। वह सोदर में आदि ने स्वप्न क्यों नहीं दिया, श्रावकों को क्यों नहीं बतलाया। मानते हैं कि देव गति में दान नहीं होता है, मगर किसी के माध्यम से तो दान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती थी। नहीं, मुनिराज का जब तक लाभ अंतराय का क्षयोपशम नहीं होगा, श्रावक का जब तक दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा, ये आहार की क्रिया आहार की विधि संपन्न हो ही नहीं सकती है। मगर बंधुओं, अतीत को मत देखो। वैद्य धन्य कुमार की पूर्व पर्याय में जो घटना घटित हो रही है और अवधि ज्ञानी मुनिराज उस धन्य कुमार को वर्तमान में बतला रहे हैं। हे धन्य कुमार, आप जब शीशबाग नगर में बलभद्र सेठ के यहाँ गाय के बछड़ों को चराने का काम करते थे और आपकी माँ भोजन बनाने का काम करती थी, और जो घटना आपके यहाँ घटी और इसके बाद खीर बनी और आपकी माँ ने कहा योग से परम तपस्वी सुव्रत नाम के मुनिराज का आहार घर में संपन्न हो रहा था और पंच आश्चर्य हुए और खीर का आहार कराया जा रहा था। अनेक नर नारी आहार दान भी कर रहे थे आपके घर में, अनेक नर नारी दान की अनुमोदना भी कर रहे थे,
पशु पक्षियों ने भी दान की अनुमोदना की, देवों ने भी दान की अनुमोदना की। धन्य दाता, धन्य है पात्र, धन्य है दान की विधि। ये तो मोक्ष के यात्री हैं और यहाँ पर अपने आहार के माध्यम से अपनी मोक्ष की यात्रा का ईंधन ही लेने आए हैं और ये मोक्ष की साधना में लगे हुए हैं और उनके द्वारा आहार संपन्न हो गया। जितना आहार लेना था उतना लिया। उन्हें ध्यान था आहार तो लेना है, एक बार ही लेना है, खड़े होकर के ही लेना है, अंजलि में पानी पात्र में हार लेना है, मगर हार मुझे आगम के अनुसार लेना है। देने वाले उदार मन से दे रहे हैं। जो दाता एक माँ और पुत्र हैं, ये तो अलौकिक गुण को धारण करने वाले दाता हैं। दाता के 7 गुण इनमें दिखाई दे रहे हैं। इनकी श्रद्धा है हमारे प्रति, इनकी भक्ति है हमारे प्रति, इनके पास विवेक है, इनके पास में वह क्षमा है, इनके पास में सत्य है, इनके पास में दाता के जो गुण होना चाहिए संतुष्टि भी है और इनके पास में अलुप्तता उदार मन भी इनका है। ये तो आज सब कुछ देना चाहते हैं। पात्र में जो बनाया है कर्म का उदय है, लाभ अंतराय कर्म का उदय इनका चल रहा है। ज़्यादा संपदा नहीं, किसी सेठ के यहाँ काम करके गुजर बसर करते हैं, मगर इनका मन, इनका दान का भाव तो चक्रवर्ती की तरह दान का बहाव है। और छोटे से पात्र में बटलोई क्या बोलते कांसिया, उसमें खीर बनी हुई है और लग रहा है एक चम्मच और निकलेगी, एक कलछी और निकलेगी, फिर खत्म हो जाएगी। मगर मुनिराज आहार करते जा रहे थे और वो छोटे से पात्र में कलछी के माध्यम से वह आहार देते जा रहे थे और आहार की विधि संपन्न हो रही थी बंधुओं। और मुनिराज को ये भी याद था 46 दोषों को टालकर आहार लेना है, 32 अंतराय को पालना है। 46 दोषों में कहीं ऐसा ना हो अधिक मात्रा में भोजन हो जाए, ऐ मत भोय राय नाम का दोष लग जाए। इसलिए भूख से कम आहार लेना है। देने वाला देता है, मगर मुझे आगम का ध्यान रखना है। दान देने वाला मेरा मुनि का ध्यान रखता है, तो मुझे भी जिनवाणी का शास्त्र का ध्यान रखना है। और उन्होंने भूख से थोड़ा कम आहार लेकर के बैठ जाते हैं। बैठ गए, उन्होंने मुख शुद्धि की, अपने हाथों को शुद्ध किया और आसन लगाकर बैठे और उन्होंने वहाँ संकल्प लिया। अत आहार क्रिया प्रत्यक्षान बेलायाम पूर्वे आचार्यन कर्मेण सकल कर्म शय्यार्थम भाव पूजा बंधना स्तव समेतम सिद्ध भक्ति कायस्वर्गम की। और उन्होंने एक कायस्वर किया। 9 बार रोमोकाल मंत्र 2754 में पढ़ा और आहार की क्रिया पूर्ण हुई। उस धन्य कुमार का जीव जिसका नाम अकृत पुण्य था, माँ मृष्टदाना थी, पिताजी काम दृष्टि का तो स्वर्गवास हो ही चुका था। उसे मृष्टदाना के पुत्र अकृत पुण्य एक कपड़े के माध्यम से मुनिराज के शरीर का प्रक्षालन किया और अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही थी। आज तो पूरा मोक्ष मार्ग मेरे घर पर आ गए, आज मुनिराज आ गए, संसार की पूरी संपत्ति मेरे घर में आ गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मुनिराज के ऐसे ही दर्शन होते रहे, ऐसे ही चरण पढ़ते रहे। इसी भावना को लेकर के वह धन्य कुमार और माँ वह मृष्टदाना
उसके हर्ष के आंसू आंखों में छलक आते हैं। हे भगवान, धन्य आप तो चांदनी चरिया के धनी हैं। आप जैसे चांदनी गरीब की आंगन में भी बरसती है और अमीर की आंगन में भी बरसती है। मैंने ना मालूम पूर्व में कौन सा अच्छा काम किया होगा, मैंने कौन सी साधु की भैया व्रत के भाव बनाए होंगे। आज ऐसे मुनिराज के निर्विघ्न ही नहीं, निरंतराय ही नहीं, सानंद आहार संपन्न हुए हैं, गदगद हैं माँ और पुत्र। और मुनिराज का मौन खुलता है और निवेदन करते हैं, बहु मुनिराज आपकी बड़ी कृपा हुई, आज तो हम निहाल हो गए, आज कृत हो गए, आगे का मोक्ष मार्ग प्रशस्त कीजिए। आपसे विनती है, आपसे निवेदन है, दो शब्द हमारे कल्याण के लिए बोलिए। आपके वचनामृत से हमारा जरूर कल्याण होगा। और मुनिराज तो मुनिराज हैं, जी त्रिभुवन में जी भी अनंत, सुख चाहे दुख से भयबंद, ताते दुखे हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। वो सुव्रत मुनि महाराज जो करुणा को धारण करने वाले हैं, करुणा की दया के आधार हैं, ऐसे महामुनिराज बड़े अच्छे से प्रिय वचनों की वर्षा करने लगते हैं और माँ और पुत्र हाथ जोड़ करके ऐसे मुनिराज के वचनामृत का पान कर रहे थे जैसे ज्येष्ठ के महीने में सूखी जमीन होती है, गर्म जमीन होती है, उस पर पानी की बूंद पड़ जाती है, वो अंदर बहे आत्मसात कर लेती है। अथवा कोई कुंभकार के यहाँ से घड़ा मटका लेकर के आता है, कोरे मटके पर एक पानी की बूंद पड़ जाती है और मटका उसको जैसे आत्मसात कर लेता है। बेसाई माँ और पुत्र मुनिराज की एक एक बात को आत्मसात करने को तैयार थे। मुनिराज ने कहा, सुनो, जैन धर्म का पालन करने से जरूर कल्याण होता है। अहिंसा परमो धर्मा, ये सूत्र बताया है। हमेशा अहिंसा ही परम धर्म है, इसको मानकर चलना चाहिए। और आपसे ये भी बतलाना चाहता हूँ, संसार में प्रत्येक द्रव्य का दूसरे द्रव्यों के ऊपर उपकार होता है, उसी प्रकार से एक जीव का दूसरे जीवों पर उपकार होता है। इसीलिए तो कहा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का एक दूसरे के प्रति उपकार होता है। हमारा कर्तव्य है हमारी क्रिया में किसी भी जीव को कष्ट ना हो, किसी भी जीव का घात ना हो, यही दूसरे जीवों के प्रति हमारा कर्तव्य है। हमें हमेशा दिन में भोजन करना चाहिए, रात में भोजन करने में अनेक जीवों की हिंसा होती है, प्राणों का घात होता है। जब भी प्यास लगती है, जब भी स्नान करने को जल की आवश्यकता पड़ती है, अथवा दूसरे कामों में जल की आवश्यकता पड़ती है, उसको मोटे छन्ने से, दोहरे छन्ने से छान करके वह जीवों की बिलछानी करके जल का उपयोग करना चाहिए। और इसके बाद अपने को सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, शांति धारा करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, समय समय पर विधान करना चाहिए और हमेशा रमोकाल मंत्र को याद रखना चाहिए। ये रमोकाल मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी मंगलों को करने वाला है, सभी प्रकार के दुखों को गलाने वाला है, पापों को गलाने वाला है, सुख को लाने वाला है। उस बालक को भी रमोकाल मंत्र को उन्होंने उच्चारण करवाया और कहा, बोलो नमो अरिहंताणम
नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अवज्जायाणम नमो लोई सब्बिसाउलम। और 2-3 बार उस बालक से उच्चारण करने को कहा। उसने रमोकाल मंत्र मुनि महाराज से प्राप्त किया। रमोकाल मंत्र तो उसको पहले भी स्मरण था, किंतु गुरु मुख से उसने उच्चारण सुना, उच्चारण किया तो रमोकाल मंत्र उसके लिए गुरु मंत्र बन गया। और मुनिराज ने श्रावक धर्म के बारे में बताया। 5 अणु व्रत होते हैं, 3 गुण व्रत होते हैं, 4 शिक्षा व्रत होते हैं। इस प्रकार उन्होंने उसके लिए बतलाया। इन 12 व्रतों का पालन करते हैं, मगर 12 व्रतों का पालन करना तभी पूर्ण रूप से सार्थक होता है जब हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन रूपी रत्न को धारण करते हैं, अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाते हैं। जिस साधक का जीवन में सम्यक का लाभ प्राप्त हुआ है, सम्यक ज्ञान की बात प्राप्त हुई है, उसका थोड़ा सा भी आचरण सम्यक चारित्र की कोटि में आता है। अन्यथा कितना भी बड़ा आचरण तपस्या की जाए, भाई सम्यक चारित्र नहीं कहलाता है। गणित शास्त्र को जैसे बताया जाता है, यदि कितने भी शून्य रख दी जाए, अंक यदि नहीं होता तो कुछ भी उस शून्य का मूल्य नहीं होता है। कहा गया है, सेन कहाँ तक अब करो मोई मारता डंग, दे दो इसको शरण जो माता सुत को अंग। कौन पूजिता मूल क्या शून्य रहा बिन अंग, आप अंक ही शून्य में प्राण भोग दो संग। मैं भगवान अनादि काल हो गया, मैं कब तक सहन करूं। सहन करने की सीमा होती है। ये मोहे रूपी बिच्छू डंग मारता है, इसलिए आप मुझे अपनी शरण दे दो, जैसे माता अपने पुत्र को शरण दिया करती है। हे भगवान, आप अंक हैं और मैं शून्य हूं। शून्य अर्थात क्या? हाँ, मैं 0 हूं, शून्य हूं। और यदि मेरे जीवन में आप आ जाएंगे तो मेरी शून्य का मूल्य बढ़ जाएगा। भगवान, एक भी शून्य होती है, उसके सामने 1 अंक लिख दिया जाता है, 10 हो जाया करते हैं। 2 शून्य होती है, 1 अंक लिख देती तो 100 हो जाता है। 3 शून्य होती हैं और 1 अंक लिख देते हैं, अरिहंत कितने हो जाते हैं? 1000 हो जाते हैं। हे भगवान, आप अंक हैं, बस मेरा मूल्य बढ़ जाएगा, मेरा मूल्य हो जाएगा। और मुनिराज ने उसको कहा, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, जीवादि 7 तत्वार्थों पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन होता है। उसने संक्षेप में पूछा, महाराज जी, सच्चे देव कौन होते हैं? मुनिराज ने करुणा भरी दृष्टि को बनाते हुए कहा, बस देव जिनेन्द्र होते हैं, गुरु परिग्रह बिन होते हैं, और सच्चे जिनेन्द्र की वाणी जिन वाणी होती है, शास्त्र होते हैं। उसने संकल्प कर लिया, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही नमस्कार करूँगा। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, उसके लिए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है
और फिर मुनिराज ने कहा, श्रावक की भूमिका में हो करना तो पूरी तरह से हिंसा आदि पापों का त्याग होना करना चाहिए। यदि पूरा करो तो सर्वोत्तम है। विमर्श पर्याय में बुनी बनना ही, स्त्री पर्याय में आदि का बनना ही जीवन की पूर्ण सार्थकता है। यदि सामर्थ्य नहीं, उन्होंने कहा, अपने मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से और करने वालों की अनुमोदना से त्रस्त जीवों का कभी घात नहीं करना। संकल्प से किसी जीव को, त्रस्त जीव को नहीं मारना, ये अहिंसा अणुव्रत होता है। स्थूल झूठ नहीं बोलना, ऐसी झूठ नहीं बोलना जिससे किसी जीव को विपत्ति का सामना करना पड़े, किसी जीव का जीवन खतरे में आ जाए। ये सत्य अणुव्रत होता है। किसी की रखी हुई, किसी की भूली हुई, किसी की गिरी हुई, बिना दी वस्तु को गिरे नहीं करना। ये पानी और मिट्टी का, इसको छोड़ करके कोई वस्तु गिरे नहीं करना, ये अचौरी अणुव्रत होता है। और ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करना, अपने जीवन में जो आवश्यकता है उन परिग्रहों को रख करके शेष का त्याग कर देना, उसकी मर्यादा, उसकी अवधि बना लेना, ये अपरिग्रह अणुव्रत या परिग्रह परिमाण व्रत होता है। और मुनिराज उस धन्य कुमार के जीव अकृत पुण्य को उसकी माँ को उपदेश में समझाते हैं। आगे क्या होता है, उपदेश में मुनिराज क्या बोलते हैं माँ पुत्र से, ये अगली किस्त में आपको जानकारी मिलेगी। आप इंतजार कीजिए। अभी 5 अणुव्रतों का विचार कीजिए। जितना गुरु महाराज ने कहा उतना चिंतन करो, जीवन में धारण करो। और माँ और पुत्र उन मुनिराज के वचनामृत को बहुत अच्छे से धारण कर रहे थे, सुन रहे थे। आगे मुनिराज क्या बताते हैं अगली किस्त में अपने को जानकारी मिलेगी। अहिंसा परमो धर्म की।